Hello everyone, I welcome all of you on behalf of Government Boys Degree College, Shahidadpur. I am Dilip Kumar, lecturer in botany. Today we will learn about another new topic from the chapter number 7 class first year. टॉपिक का नाम है फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा। इससे पहले हमने प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्टा के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा में फंजाई की तरह जो जानदार थे मगर वो फंजाई नहीं थे, इनको प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया तो उनको हमने कहा है फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा। फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा जो बिल्कुल फंजाई की तरह ही है, इनमें क्योंकि ये नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता, ये सूरज की रोशनी को कन्वर्ट केमिकल एनर्जी में नहीं कर सकते और इनकी जो बॉडी है वो बनी हुई है हाइफा से। आपको पता है कि हाइफा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हाइफा होते हैं जो कि फंजाई में मौजूद होते हैं। एक सेप्टेट हाइफा होते हैं और एक नॉन सेप्टेट हाइफा होते हैं। तो इनकी बॉडी भी हाइफा ही की तरह बनी हुई है। इनमें सेंट्रियोल्स होते हैं। ये जो फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा है इनमें सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। सेंट्रियोल्स आपको पता है कि एनिमल सेल के अंदर होते हैं, प्लांट में एब्सेंट होते हैं, मगर इनमें सेंट्रियोल्स मौजूद हैं। और जो फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा है इनकी जो सेल वाल है इनमें सेलुलोज मौजूद होता है। हालांकि हमने पढ़ा था कि जो सेल वाल फंजाई की है वो काइटिन की बनी हुई है और सेलुलोज एब्सेंट होता है, मगर इनमें सेलुलोज प्रेजेंट है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि ये फंजाई जैसी तो हैं मगर फंजाई जैसी हैं, फंजाई नहीं है, वजह से इनको जो है प्रोटोक्टिस्टा में रखा गया है। दो मेजर ग्रुप हैं फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा के। एक जो ग्रुप है स्लाइम मोल्ड, जिसको जेमनोमाइकोटा, इसकी जो डिवीजन है जेमनोमाइकोटा है, स्लाइम मोल्ड है। और दूसरा है वाटर मोल्ड, जिसकी जो डिवीजन है ऊमाइकोटा है। वाटर मोल्ड हमारे नेक्स्ट लेक्चर में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस डिजीज़ जो पोटैटो पे होती है हम उस पर बात करेंगे। आयरिश फ्यूमाइन की भी हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, मगर अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्लाइम मोल्ड पे, जिसको कि जेमनोमाइकोटा भी कहते हैं। स्लाइम मोल्ड की अगर बात करेंगे तो इसकी कोई भी प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। क्यों कि इससे हम कोई भी चीज़ नहीं बना सकते। वी कांट मेक एनीथिंग फ्रॉम इट, हम इससे कोई ऐसी चीज़ नहीं बना सकते, इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। डज नॉट काज एनी सीरियस डिजीज़, ये कोई सीरियस डिजीज़ भी काज नहीं करती, ना ही इसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू है। बट इट इज़ स्ट्रेंज एंड वेरी वंडरफुल, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और एक अजीब जो है फंजाई होती है कि इसमें मुख्तलिफ कलर्स होते हैं और ये जब मूव करती है या इसका स्ट्रक्चर, जब इसका बिहेवियर देखेंगे तो आप इसको देखेंगे कि जैसे अनबॉइल्ड एग हो और उसकी वाइट और बीच में जो यॉक है उसको अगर किसी स्लोपी जगह पे हम छोड़ें तो अनबॉइल्ड एग कैसे जो है क्रीप करेगा, तो आपके जहन में ऐसे ख्याल आ जाएगा कि ये एक स्ट्रेंज और अजीबोगरीब चीज़ है जो कि चल रही है जैसे कि अनबॉइल्ड एग हो। और अगर इसकी मूवमेंट देखेंगे तो सीडोपोडिया इसमें प्रोजेक्शन होती है और सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनता है और आपके जहन में एक ऐसी इमेज बन जाएगी कि जैसे कि एक बड़ा ये एमेबा हो, एक जायंट एमेबा हो, आपको ऐसे लगेगा कि ये एक बड़ा एमेबा हो। तो इट कैन मूव, ये मूव कर सकती है, क्रीप कर सकती है, क्रेव कर सकती है, क्रीप कर सकती है, ये दरख्त पे चढ़ जाती है, ये जहाँ पे भी इसको खाना नज़र आएगा, जहाँ पे भी इसको न्यूट्रिशन नज़र आएगी, इट मूव एवरीवेयर इन द सर्च ऑफ फूड एंड मॉइस्चर। फूड और मॉइस्चर की तलाश में ये कहीं पे भी मूव कर सकती है, क्रेव कर सकती है, क्रीप कर सकती है। ठीक है, आगे अगर इसकी हम न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे तो इसमें जो न्यूट्रिशन है ये इन्गोल्फ करती है, डाइजेस्ट करती है बैक्टीरिया को। और जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, जो गिरे हुए पत्ते और मॉइस्चर छाँव में जो पत्ते मौजूद होते हैं और गले पत्तों को जो है ये डाइजेस्ट करती है और उनको डिस्ट्रॉय कर देती है और बैक्टीरिया को भी स्लाइम मोल्ड जो है वो ईट करती है। अब जैसे ही ये सनलाइट की तरफ एक्सपोज होगी, मूव होगी, तो इसमें अजीबोगरीब चेंजेस आते हैं। जब हम इसकी लाइफ साइकिल को देखेंगे तो आपको मैं समझाऊंगा कि इसमें कौन सी चेंजेस आती है और कैसे ये एनिमल लाइक है और कैसे ये प्लांट लाइक है, उस पर हम डिस्कस करते हैं, इसकी रिप्रोडक्शन देखते हैं।